कर रहे हैं अपना जो प्रसंग चला था हमारा बृहद भागवतामृतम, प्रातः काल में चलता रहेगा दामोदर अष्टकम जो इस महीने का व्रत है। संध्या के इसमें चलेगा हमारा बृहद भागवतामृतम, ये रुकना नहीं चाहिए। तो हमारा चल रहा है द्वितीय खंड प्रथम भाग और तृतीय अध्याय। तो यहां गोकुमार जी पहुंचे थे मुक्ति लोक में, दर्शन हुआ वैकुंठ के पार्षदों का। तो अब भगवान के पार्षद हैं वो गोकुमार को समझा रहे हैं। क्या समझा रहे थे? देखिए बोल रहा है, यदि तुम वैकुंठ जाना चाहते हो तो सर्वज्ञ है, वो सब जानते हैं। गोकुमार की इच्छा थी मैं वैकुंठ जाऊं, परंतु पार्षद से कुछ कह नहीं पा रहे थे। पार्षद अंतर्यामी है, सर्वज्ञ होते हैं। तो वो समझ गए मन के भावों को, उनके मन के भावों को जान करके कहा था उन्होंने, गोकुमार वैकुंठ जाना चाहते हो उसके लिए सबसे पहले तुम इस ये जो लोक है मुक्ति लोक, इसको त्यागो। क्यों? मुक्ति लोक वैकुंठ का सर्वथा विरोधी है। मुक्ति में क्या है? स्वरूप की विलुप्ति, स्वरूप का विनाश। इसलिए मुक्ति को कई मुक्ति को वैष्णव लोग आत्मघात मानते हैं, आत्महत्या। अतः इसको लोक को परित्याग करो और क्या करो? नवदा भक्ति का पालन करो। बोले कहां से करें? बोले श्रीमद् भागवत आदि जो भक्ति शास्त्र हैं, उन शास्त्र जो शास्त्र तद ज्ञापकंच, जो शास्त्र भगवान को जनाते हैं, भगवत प्राप्ति के उपाय भक्ति को जनाते हैं, उन शास्त्रों का अध्ययन करो, भागवत आदि। और वहां तुम्हें पता चलेगा नवदा भक्ति पालन करो। ये कैसी है? सर्व साधन वर्येण और वैकुंठ साध्य सत्तम। नवदा भक्ति सर्व साधन श्रेष्ठ है, सर्व साधन श्रेष्ठ। उसके द्वारा जो प्राप्त होगा वैकुंठ साध्य, वो कैसा है? साध्यतम। साधन साधनतर साधनतम, साध्य साध्यतर साध्यतम। जो बताया था, साधन जिस कोटि का होता है साध्य भी उसी कोटि का प्राप्त होता है। साधन यदि सामान्य हुआ, साध्य भी सामान्य मिलेगा। यहां सामान्य मतलब क्या? यहां साध्य बता रहे, साध्य ये यहां तारतम्य किसके अनुसार है? किसके अनुसार है? भजन जो हम कर रहे हैं उसमें हमारी गति कैसी है, हमारी चेष्टा कैसी है, उसके अनुसार। तो यह ना समझे जैसे साधन करेंगे भक्ति ऐसी मिल जाएगी। यदि कोई मधुर भाव की भक्ति कर रहा है तो मधुर भाव भक्ति मिल जाएगी। दासी भाव की दासी भक्ति ऐसे नहीं होता। हर जीव का एक स्वरूप सिद्ध होता है। यदि साधन के अनुसार भक्ति प्राप्त होने हो जाए तो समस्या खड़ी हो जाएगी। इसलिए अपने स्वरूप के अनुसार जो हम साधन कर रहे हैं, साधन में तीव्र साधन कितना तीव्र है, उत्कंठा कितनी है, उसके अनुसार साध्य प्राप्त होता है। साधन में उत्कंठा बहुत तीव्र उत्कंठा है, बहुत अधिक उत्कंठा है, चेष्टाप्रायण है। साध्य वैसे ही मिलेगा, परंतु ये दास्य भाव का साधन कर रहे हो तो दास्य भाव ही प्राप्त हो जाएगा। वे ना समझे उत्कट का अर्थ यहां पर यह नहीं है कि दास्य भाव अच्छा दास्य भक्त ऐसे पालन करेंगे तो माधुरी मिल जाएगा, ऐसा नहीं। साधन दास्य भाव कर रहे हैं तो साध्य दास्य भाव ही प्राप्त होगा। साधन वात्सल्य भाव कर रहे हैं तो प्रेम वात्सल्य के प्राप्त होगा। तो यहां जो कहा तीव्रता का आधार क्या है? यहां पर चेष्टा, उस विषय में चेष्टा। तो कह रहे थे नव प्रकार नाम अकेनेव सुसिद्धति।
अब भक्त जो नवदा भक्ति है, ये 9 प्रकार की भक्ति है, परंतु उसकी ये विशेषता है 9 प्रकार में से किसी एक प्रकार की भक्ति भी की जाती है, सुसिद्धति, सिद्धि प्राप्त हो जाती है, क्योंकि वो एक ही भक्ति, एक ही अंग, सर्व साधन वर्येण, जितने साधन हो सकते हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ है। चाहे श्रवण कहो, चाहे कीर्तन कहो, चाहे स्मरण, कोई एक अंग है, ये हमारा हो चुका था। आगे बढ़ते हैं यहां से। महत्तम तया श्रूयमाणा अपि परे अखिला फलभ्रात विचारेण तुच्छा महदनादितः। यहां बता रहे हैं श्रूयमाणाया, जगत में जितने प्रकार के हम फल सुनते हैं, साध्य सुनते हैं, जितने प्रकार के साध्य, भुक्ति, मुक्ति, सिद्धि, मान, पूजा, प्रतिष्ठा, जितने साध्य जगत में, सभी लोग साध्य के पीछे दौड़ रहे हैं। किसका साध्य धन है तो किसका साध्य पद है, किसका साध्य प्रतिष्ठा है, सब, किसका साध्य डिग्री, किसका साध्य नौकरी, लगे हुए साध्य, भुक्ति मुक्ति से लगे हुए। बता रहे हैं जितने प्रकार के साध्य हो सकते हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ साध्य क्या है? वैकुंठ लोक, भगवान का लोक वैकुंठ। जो वैकुंठ साध्य है, भगवान का वैकुंठ साध्य है, इससे बड़ा फल और कहीं नहीं सुना जाता। बोलो क्यों? जितने भी साध्य फल हैं वो सफल नाशवान है। कोई साध्य ले लो, प्रतिष्ठा प्राप्त हो गई, कब तक रहेगी वो? प्रतिष्ठा प्राप्त भी हो भी जाती है, कब तक रहती हो? उसका भी सीमा है। कब तुमसे कोई बड़ा व्यक्ति आ जाता है, तुम्हारी प्रतिष्ठा खत्म, लोग उसके पीछे लग जाते हैं। धन है, मान है, सम्मान है, स्वर्ग है, ब्रह्मा पद है, ये तो है ना सब, वहां से भी आना पड़ जाता है। अतः परंतु जो वैकुंठ पद है, वो वैकुंठ साध्य है। ये साध्य कैसा है? ये साध्य नित्य, ये कह रहे हैं यहां पर, फलभ्रात अविचारेण तुच्छा महद अनादिरता। इसलिए जो महत पुरुष, महत कहने से जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, महत कहने से भक्त, भक्त कहने से शुद्ध भक्त, जिनकी भक्ति की शुद्ध भक्ति है। लक्षण क्या शुद्ध भक्ति के? समस्त कामनाओं से रहित होना, ज्ञान को अनावृत होना, अनुकूलन कृष्णा, ये शुद्ध भक्ति है। जो शुद्ध भक्ति का अनुशीलन कर रहे हैं, और शुद्ध भक्ति भी, ये भी सामान्य भक्ति है। ये श्लोक जो है, ये सामान्य भक्ति का श्लोक है। शुद्ध भक्ति कहने से क्या? इसमें कृष्ण अनुशीलन कहा गया। अब कृष्ण के भी स्वरूप है, दास उनका बाल स्वरूप है, पौगुण स्वरूप है, और किशोर के स्वरूप है कि नहीं? इसलिए बता रहे हैं यहां पर, ऐसे जो महत पुरुष हैं, महान पुरुष अर्थात जो भक्ति महिमा समझ चुके हैं, जिनका लक्ष्य केवल भगवान की भक्ति है, अविचारे न, बिना विचार किए वो समस्त फलों को परित्याग कर देते हैं, बिना विचार किए। अब कोई व्यक्ति, सब कोई कहीं चले जा रहा है, छोटे छोटे बच्चे, उनको खिलौना मिल जाए छोटा सा, उसमें ही मत तो हो जाते हैं छोटे बच्चे, है ना? उसे मांगो तो वो देंगे भी नहीं उसको, है कि नहीं? अब बड़े आदमी उसको रास्ते पड़ा हुआ लात मार के साइड कर देते हैं किसी चीज को। जो महत पुरुष होते हैं, अब बिना विचार किए भुक्ति मुक्ति सिद्धि को ऐसे लात मार देते हैं, साइड कर देते हैं। एग्जाम्पल है कोई? क्या एग्जाम्पल है? सनातन गोस्वामी पाद, रूप गोस्वामी पाद जी, है ना? पंडित आया उनके पास शास्त्रार्थ करने के लिए, है ना? क्यों आया था? प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए आया था। उन्होंने लिख के दे दिया, मैं हार गया, जाओ, हार गया। अविचारे न,
सनातन गोस्वामी पाद जी भजन करते थे, है ना। एक बार उनको कहीं रास्ते में कोई एक मणि मिल गई, चिंतामणि मणि मिल गई, मणि स्पर्श मणि वही। उन्होंने जो मणि को जब है ना कूड़ादान, जब कचरे का ढेर वहां फेंक दिया। एक ब्राह्मण था, शिव भक्त, शिव जी बड़ी भक्ति करता था वो, आप बड़े निष्ठापूर्वक। शिव जी ने दर्शन दिया, भाई क्या चाहिए? बोला मेरी लड़की है, मुझे चाहिए, मुझे अपने कुछ नहीं चाहिए, बस ये मेरी लड़की है, शादी करनी है, धन चाहिए बस, और मुझे अपने कुछ नहीं चाहिए। उसने कहा जाओ वृंदावन में एक महात्मा रहते हैं, द्वादश आदित्य टीला के ऊपर बाबा रहते हैं, उनके पास चले जाओ और तुमको दे देंगे। तो वो यहीं आया, मदन मोहन टीला जो है उसके ऊपर, इसका नाम क्या, द्वादश आदित्य टीला कहते हैं उसको। कोई भजन करते थे, प्रणाम किया कि बोलो कैसा आना हुआ, मुझे महादेव ने भेजा, शिव जी ने भेजा है, बोला है कि आपके पास में कुछ है, संपत्ति है, आप मेरे को दो। तो उन्होंने कहा मेरे पास संपत्ति कैसे हो सकती है, मैं तो कुछ रखता ही नहीं, हम तो अकिंचन है, तो संपत्ति हमारा है ही नहीं है। और जो शिव जी कह रहे हैं वो झूठ तो बोलेंगे नहीं, शिव जी झूठ तो बोलेंगे नहीं। विचार करते करते याद आया, रही कल मुझे मार्ग में एक जगह एक मणि मिल गई थी, तो बोले एक काम करो, बाहर जहां ना वो जहां कूड़ा करकट डालते हैं, कचरा डालते हैं, वहां जाओ, तुम्हें एक मणि मिलेगी, उधर मणि मिल जाएगी। हो गया तो मणि, स्पर्श मणि, बड़ा आनंदित हुआ, चल पड़ा। मार्ग में सोचा इसका मतलब ये बाबा मेरे को ठग रहा है, स्पर्श मणि को जो वहां फेंक रखा है, इसका मतलब इसके पास और भी, इससे भी कोई कीमती धन है। लालच तो होता है ना, मेरे को मणि में टरका दिया, और भी कुछ है। बाबा साहब प्रणाम क्या हुआ, अब साधु होकर के है और हमको ठगते हैं, उन्होंने क्या ठग लिया? आपने इस मणि को तो कूड़े फेंक दिया, इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास और भी इससे भी कोई बहुत कीमती चीज है, और मेरे को दो। तो उन्होंने कहा सच बोलो, तुम क्या लोगे उसको? पक्की बात है, हाँ हम लूंगा। लोगे? हाँ। तो जितनी ताकत है, पूरी ताकत से इस मणि को यमुना में फेंक दो। बड़ा खुश, पन क्या मिलने वाला है, पूरा जोर लगाए फेंक दिया वो नदी के अंदर। अब दो, माला पकड़ाई, माला पकड़ा, हरिनाम की माला हाथ में पकड़ा, लो। उसका दिमाग गर्म हो गया, वो तो मेरे पैर में जमीन खिसक गई, ये मैंने मणि फेंक दी और लकड़ी की माला पकड़ा रहा है मेरे को, हैं? बोला नहीं, ये अब क्या कर रहे हैं? मुझे मणि फेंकवा दो और खुद दो मेरे को धन। तुमने ये पूछा था ना, इससे उससे बड़ा धन क्या है? ये हमारे पास एक धन है, क्या है? नाम रतन धन, ले लो। अब ये दुखी हो गया, बोला नाम तो मैं कर लूंगा, शादी कैसे होगी लड़की की? ये माला से शादी हो जाएगी क्या? बोले तुम कर दो से इसको, सब हो जाएगा। ऐसे एक भक्त थे, विठल जी के भक्त थे, क्या नाम था उनका? पुरंदर नाम के नाम था, हैं? नहीं ना। तो एक बार भिक्षा करते भिक्षा करते थे, राजमहल में पहुंच गए, राज दरबार में। तो राजा ने उसको पत्नी से कहा, रानी को भिक्षा दे दो, है ना? तो उसने, और उनका बड़ा नाम था, बड़े ये किंचन महापुरुष हैं, निष्किंचन हैं, कोई इच्छा नहीं रखते हैं, मैं संचय नहीं करते, आदि। तो उसी राजा ने परीक्षा लेने के लिए जो चावल दिए थे उसमें एक हीरा डायमंड डाल दिया। क्या करता है? अगले दिन फिर आ गया वो। राजा बोला ये मतलब एक डायमंड से मन, एक हीरे से मन नहीं भरा इसका, दो दे दिया, अगले फिर पहुंच गया। राजा विचार करने लगा कि जहां तो मैंने सुना है ये महापुरुष निष्किंचन है, तो फिर ये बार बार क्यों आ रहे हैं?
ये तो लालच है हीरे का, ये भी जैसे सुना है, सुनने के अनुसार तो ये लगता नहीं है, फिर आ भी रहे हैं ये, ऐसा ये कैसे हो सकता है? एक दिन राजा ने वेश बदला, जब वो भिक्षे लेके जा रहे थे, पीछे पे चले तो देखा घर के बाहर जो है ना, जहां कूड़ा फेंकते हैं, वहां पर कितने सारे हीरे बिखरे हुए। उनकी पत्नी क्या करती थी, चावल बांचती थी, हीरे उठा करके वो बाहर फेंकाती थी। अवाक रह गया, चरण पकड़ ले उसने। ये सामान्य चीज है, इसे कहते हैं अविचारेण, बिना विचार के परित्याग कर देते हैं। स्वाभाविक है ना, जिसको जब उत्तम रस मिल जाए तो निकृष्ट है। रोज जो जलेबी खाने वाला हो या गांव की वो बूंदी के लड्डू खाने वाला हो, यदि उसके भाग्य में मिल जाए रसमलाइयां, तो फिर वो उसके लिए त्याग करना क्या है उसको, है? बूंदी के लड्डू फेंक देगा, ऐसे 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 फेंक देगा, सोचेगा भी नहीं है। मैं कहूँ भाई ये रसमलाई खा लो या ये बूंदी के लड्डू फेंको, वो बिना विचार के ऐसे फेंक देगा। इसलिए कह रहे हैं यहां पर फल ब्रात अविचारेण तुच्छा महदनादितः, कैसे महत्तम तया श्रूयमाणा, जो महत् पुरुष क्या करते हैं वो जितने भी जागतिक फल है उनको बिना विचार के परित्याग कर देते हैं। क्यों? कारण क्या था? कारण क्या है? परे अखिला, क्योंकि उनके पास क्या है? भक्ति रूपी धन है। तथापि तद्रसज्ञ सा भक्ति न विधांजसा संपाद्यते विचित्रे तद्रस माधुर्य लब्धे। परंतु होने पर भी जो रसिक भक्त हैं, भक्ति रस माधुर्य की विचित्रता का आस्वादन करने के लिए, ये क्यों चल रहा है पहले बताया था ना, भक्ति 9 प्रकार की होती है, तो एक ही भूत है, अपना कल्याण करने के लिए, अपनी स्वरूप प्रतिष्ठित होने के लिए, भगवान की सेवा प्राप्त करने के लिए, वैकुंठ जाने के लिए, तो एक ही पर्याप्त है। श्रवण ही बहुत है, एक कीर्तन ही पर्याप्त है, एक ही अंग पर्याप्त है। तो फिर सब अंग भक्त लोग सब अंग पालन क्यों करते हैं, ये बता रहे। यद्यपि एक ही अंग बहुत है, श्रवण, बस परीक्षित जी ने श्रवण के द्वारा ही भगवत प्राप्ति कर ली, सुखदेव जी ने कीर्तन के द्वारा ही प्राप्ति कर ली, सुनते हैं। तथापि बता रहे हैं यदि भी एक ही अंग पालन करने से हो जाता है, तथापि जो रसिक है ना, जो रसिक भक्त होते हैं, वो क्या करते हैं? भक्ति रस की जो माधुर्य है उसकी विचित्रता का आस्वादन करने के लिए, यदि एक व्यक्ति श्रवण ही करता है, रोज श्रवण करता है, बस न कीर्तन करता है न बंधन करता है, बस, या कोई व्यक्ति केवल श्रवण ही करता है बस, परंतु एक ही अंग पालन कर रहा है, वो इसमें विचित्रता नहीं है। कान से सुने, कीर्तन करता है तो क्या मुख का उपयोग करेगा ना, सुनने के लिए कान का उपयोग करेगा, श्रवण करने के लिए क्या उपयोग करेगा? कानों का, मुख तो करेगा नहीं। तो समस्त इंद्रियों से आस्वादन करना चाहता है। भक्ति का जो नवधा भक्ति है उसका आस्वादन समस्त इंद्रियों से होगा। जितने भर 5 ज्ञान इंद्रिय हैं या कर्म इंद्रिय हैं, समस्त इंद्रियों से भक्ति का आस्वादन किया जाता है। अमरीश महाराज करते थे, हम अपने पैरों से धाम परिक्रमा, पाद सेवन, हाथों से ठाकुर जी मंदिर मार्जन, परिक्रमा का आस्वादन, हाथों से मंदिर मार्जन कर रहे हैं, ठाकुर जी स्नान करा रहे हैं, उनको अभिषेक करा रहे हैं, उनको भोग लगा रहे हैं, ये आस्वादन है। नासिका से उनके चरण के सुगंध का आस्वादन, कानों से कथा श्रवण का आस्वादन, ये विचित्रता। ये कह रहे हैं ना एक ही अंग से हो जाता है, तो बहु अंग पालन क्यों करते हैं फिर भक्त लोग, क्यों करते हैं? एक ही अंग पालन करना चाहिए। तो बता रहे हैं तो ठीक है, परंतु जो भक्ति रस की जो माधुर्य है, ये तो विशेषता है ना। ब्रह्म परमात्मा भगवान में क्या अंतर है?
ब्रह्म के अनुशीलन में विचित्रता नहीं है वैसे, तो ब्रह्म का जो अनुशीलन है उसमें विचित्रता नहीं है, बस केवल ध्यान, निर्विशेष का ध्यान। परमात्मा का अनुशीलन है उसमें विचित्रता नहीं, उसमें क्या है, केवल ध्यान है। जब भगवान की बात आती है उसमें विचित्रता है। क्योंकि विचित्रता है, स्मरण भी है, कीर्तन भी है, बंधन भी है, अर्चन भी है और पाशवन भी, इतनी विचित्रता है। भक्ति में ये विशेषता है, भक्ति ये विशेषता है, इसलिए कह रहे हैं यहां पर। इसलिए जो नवदा भक्ति है उसका जो माधुर्य है उसका आस्वादन करने के लिए जो भक्त लोग, रसिक लोग क्या करते हैं, नवदा भक्ति का अनुष्ठान करते हैं। वो श्रवण भी करते हैं, स्मरण भी करते हैं, बंधन भी करते हैं, अर्चन भी करते हैं। और स्वाभाविक है ना। फॉर उदाहरण के लिए, यदि हम किसी बहुत प्रेम करते हैं तो हमारी क्या इच्छा होगी, उसके विषय में सुनना भी अच्छा लगेगा और बोलना भी अच्छा लगेगा, चिंतन करना भी अच्छा लगेगा। होगा नहीं होगा? भेज दो, रोक दो, वापस। हाँ, तो ये लक्षण होता है। यदि हम इससे प्रेम करते हैं तो हर प्रकार से उसका आस्वादन करने की इच्छा होती है। उसी में कहना, उसी में सुनना, उसके बीच में स्मरण करना, होता नहीं होता? उसी प्रकार से जो भक्त होते हैं, एक अंग से हो जाता है, परंतु सब प्रकार से भगवान का आस्वादन करना चाहते हैं। वो भगवान के रूप का, भगवान के रस का, भगवान गंध का, स्पर्श का, शब्द का। इसलिए भक्त समस्त अंग पालन करते हैं, नहीं तो काम तो एक से ही हो जाता है। इस प्रकार से यहां पर वो जो वैकुंठ के पार्षद समझा रहे गोकुमार जी को, तेषाम कस्मिंश्चिद एकस्मिन् श्रद्धयानुष्ठिते सती स्वयं आविर्भवेत् प्रेमा श्रीमद् कृष्ण पदाब्जयो। नहीं तो भगवान के चरणों में प्रेम उत्पन्न करने के लिए तो एक ही अंग पर्याप्त है। तेषाम कस्मिंश्चित, तेषाम माने उनमें से, कस्मिंश्चित एक, कोई एक, उनमें से, किसमें से, नवदा भक्ति में से, कस्मिंश्चित एकस्मिन, नवदा भक्ति में से एक ही अंग श्रद्धया अनुष्ठित सती, श्रद्धया अनुष्ठित सती, श्रद्धा पूर्वक यदि उसका अनुष्ठान हो जाता है एक अंग का, स्वयं आविर्भवेत् प्रेमा कृष्ण पदाब्जयो। एक अंग श्रवण ही या कीर्तन ही या स्मरण ही या बंधन ही या अर्चन ही, एक अंग पालन हो, परंतु कैसे? श्रद्धया। बस श्रद्धया शब्द आते ही सब समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। श्रद्धा, बस श्रद्धान्वित हो, हर जगह श्रद्धा, बस श्रद्धा पूर्वक श्रवण है, श्रवण करे श्रद्धा पूर्वक। अब श्रद्धा की जब व्याख्या करेंगे तो बहुत गंभीर व्याख्या है। श्रद्धा का जो अर्थ होता है गंभीर। श्रद्धा मैंने किया विश्वास। सोचे क्या श्रवण से हो जाएगा, क्या सुनने से हो जाएगा, बस गए काम से। तो सोचे क्या श्रवण करने से हो जाएगा, नहीं, क्यों कीर्तन करने से हो जाएगा, बस। जहां क्वेश्चन मार्क लग गया तो श्रद्धा नहीं। श्रवण से ही हो जाएगा, कीर्तन से ही हो जाएगा, जब वैसे विश्वास कहते श्रद्धा पूर्वक, अर्थात श्रवण करने से हमारा कल्याण हो जाएगा। जहां संशय आ जाता है, ये कैसे हो सकता है, क्यों कथा सुनने से हो जाएगा बस बैठे बैठे, जो कीर्तन करने से हो जाएगा बस, केवल अर्चन करने से हो जाएगा बस। जहां बस लग गया ना, ऐसे जो बस में बैठ जाते हैं और बस उनको कहां ले जाती है, नरक की ओर। ऐसे जो बस में बैठ जाते हैं, बस इससे हो जाएगा बस,
तो ऐसे बस में घुस जाते हैं, बस उनका बस फिर बस हो जाता है, श्रद्धा पूर्वक बस है। श्रद्धा का लक्षण क्या है? श्रद्धा का लक्षण क्या है? निरंतरता। श्रद्धा उसको कहते हैं। कुछ भी हो जाए, श्रवण में निष्ठा की श्रद्धा मतलब क्या होगा? दुनिया अल्टी पल्टी हो गई, कथा सुनना है तो हमें सुनना है, कुछ भी हो जाए, दुनिया मर जाए, सब मर गए, घर में अकेले बचा हूं मैं, बोले मैं बाद में फूकूंगा, फिर कथा सुन के आता हूं, सब मर गए घर में। अब फोन भी करना है, टाइम कथा हो गया, बोला अब पहले कथा सुनूंगा, फिर लोगों इत्तला करूंगा, लोग मर चुके हैं, आ जाओ फूकने के लिए। ऐसा होगा श्रद्धा। एग्जाम्पल कौन है? श्रीवास पंडित जी। श्रीवास पंडित जी हैं, समझे कि नहीं? श्रद्धा है, वो भक्तानी, वैष्णव सेवा। एक भक्तानी थी, वैष्णवी थी। क्या श्रद्धा थी उसकी, साधु के प्रति क्या श्रद्धा थी हैं। उसे गुरुजी पधारे कुछ अपने शिष्य को लेकर के, बड़ी आनंदित, बड़ी सेवा की, 2-3 दिन रुके, बेटी हम चलते हैं, पर गुरुदेव एक दिन और, बस एक दिन और, एक दिन रोके, अब हम जाते हैं, एक दिन और बस। 4-5 बार तो रोक लिया, अब बार बार कैसे रोके? बोले बेटी अब तो जाना पड़ेगा, बहुत दिन हो गए, आश्रम जाना पड़ेगा, वहां बच्चे सब उत्पात कर रहे होंगे। तो अब क्या करे? रात्रि के समय उस वैष्णवी ने अपने नवजात शिशु को जहर दे दिया। बच्चा था 1-2 साल का, वो जहर दे दिया, बच्चा मर गया। घर में हाहाकार मच गया। अब साधु कैसे जाएगा? घर में बच्चा मर गया, कैसे जा सकता है? एक दिन और रुक गए। उन्होंने ये ध्यान से देखा, जिसका बच्चा मरा है, उस जो वैष्णवी थी, उसके मुंह पर इतना भी शोक का भाव नहीं, शोक, कोई दुख दर्द नहीं, आनंद में है, उसको आनंद हो रहा है। कोई बच्चा मर गया, शोक होना चाहिए, रोना पीटना कुछ नहीं। गुरुजी को चिंता लगी, ये लड़की ये कैसे हो गया? फिर बच्चा अच्छा भला खेल रहा था, और आश्चर्य बात ये, जब बच्चा मरता है तो वो स्त्री की हालत क्या होती है? वो लोग लज्जा परित्याग करके छर पटक के रोती है ना, कोई दुख दर्द नहीं। उनके गुरुदेव समझ बहुत ही बुद्धिमान थे, पंडित थे, समझ गए दाल में काला कुछ है। उसको अकेले में बुलाया, ये बताओ बच्चा कैसे मरा, सच बताओ। अब गुरुजी झूठ कैसे बोले? गुरुजी मैंने समझा बच्चा मर जाएगा तो एक दिन आप और यहां रुक जाएंगे, ले मैंने जहर दे दिया। इसे कहते हैं श्रद्धा। और हम यदि हम हो, हमारे घर में गुरुदेव आए हो और बच्चा मर जाए तो हैं, गुरुजी पानी भी नहीं पूछेंगे, पानी पिया नहीं पिया गुरुजी को? गुरुजी जाइए, हो गया, बच्चा मर गया। इसे श्रद्धा कहते हैं। श्रवण में श्रद्धा, कीर्तन में श्रद्धा, स्मरण में श्रद्धा, एक ही अंग पर्याप्त है। श्रद्धा, दुनिया अल्टी पल्टी हो जाएगी, जो नियम बना ले, नियम तोड़ेंगे नहीं। इसे कहते हैं श्रद्धा पूर्वक एक ही अंग पालन हो जाए, बस क्या होगा? स्वयं आविर्भवेत प्रेमा श्रीमद कृष्ण पदाब्जयो। कृष्ण के चरणों का जो प्रेम है, प्रेम स्वयं आ जाता है। प्रेम को हृदय में लाने के लिए चेष्टा नहीं करनी पड़ती, बस करना क्या है? श्रद्धा पूर्वक वो एक अंग पालन करना है बस। क्योंकि प्रेम को कोई जबरदस्ती हृदय में ला नहीं सकता। क्यों? प्रेम क्या है? भगवान प्रेम की भक्ति क्या है? ये जबरदस्ती का सौदा नहीं है। शिव प्राप्ति, ब्रह्म प्राप्ति, शिव से वर प्राप्ति, ब्रह्मा से वर प्राप्ति, देवताओं से वर प्राप्ति, ये हमारे वश में है, ये हमारे वश में है। थोड़ा भय दिखाओ ब्रह्मा जी को, मैं आत्महत्या कर लूंगा, वो ब्रह्म बोल देते। शिव जी मैं अब सिर कटा दूंगा, ये कर दूंगा, बोले बर ले लो,
कहते हैं ना, भगवान को ब्लैकमेल नहीं कर सकता। ब्रह्मा ब्लैकमेल हो जाते हैं, शिव ब्लैकमेल हो जाते हैं, दुर्गा ब्लैकमेल हो जाती है, क्योंकि कहीं चेला हाथ से ना निकल जाए। जब भगवान की बात है तो एक बार मत मरो, 10 बार सिर कटाओ, वो ब्लैकमेल नहीं होते हैं, लेकिन स्वयं आविर्भवे। तो भक्ति को कोई व्यक्ति हृदय में अपने प्रयास से तो उनको आप हृदय में धारण नहीं कर सकता। स्वयं आविर्भवेत प्रेमा, बस श्रद्धा पूर्वक एक अंग पालन करते हैं। वो अंग है क्या? अंग क्या है? तो भक्ति तो है, वो जो श्रवण अंग है वो भक्ति तो है। श्रद्धा पूर्वक से हम वो उसको पालन करते, भक्ति स्वयं ही हृदय में आविर्भूत हो जाती है और प्रेम आविर्भूत हो जाता है। जब हृदय प्रेम आविर्भूत हो गया तो भगवान कहां रहेंगे? फिर भगवान कहां जाएंगे? जहां प्रेम, भगवान वहां पर। भगवान किसी पीछे भागते हैं? प्रेम के पीछे भागते हैं। आप पर आम है, आप तो काम है, परंतु होने पर भी क्या होता है? जो प्रेम दिख जाता है उनका आत्मा रामत्व, आत्मा कामत्व तो छुमंतर हो जाता है उनका। फिर भक्ति पीछे 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 दौड़ते हैं। ये भगवान की विशेषता, इसलिए कह रहे हैं। तो अर्थात किसी एक अंग का श्रद्धा विश्वास में ये हो गया। विश्वास में क्या हो गया? श्रवण करने से अवश्य हो जाए। क्यों नहीं होगा? शास्त्र कहते हैं। परीक्षित जी का हुआ, क्यों नहीं होगा? ऐसा अवश्य होगा, ऐसा दृढ़ विश्वास। तो एक ही अंग पर्याप्त है। यदि मन में आ गया कैसे हो जाएगा? बस इसलिए कह रहे हैं तथापि कार्या प्रेमणेव परिहारा हृदरुज फलांतरेषु कामस्य वैकुंठाप्ति विरोधिन। यद्यपि एक ही अंग पर्याप्त है प्रेम को हृदय में प्रकाशित करने के लिए, तथापि क्या बता रहे हैं? परिहाराय हृदरुज, रुज मने रोग, हृदय के रोग को दूर करने के लिए। हृदय का रोग क्या है? हार्ट रोग क्या? हार्ट रोग काम, क्रोध, लोभ, मोह, कामनाएं, वासनाएं, ये हृदय का रोग है। ये जो हृदय का रोग है बता रहे हैं, जो हृदय रोग है उसको दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बता रहे हैं करने के लिए ही क्या? नवधा भक्ति प्रेमणेव तथापि कार्या। जो नवधा भक्ति है, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, बंधन, पास सेवन, अर्चनम, बंधन, दास्यम, सख्यम, जो नवधा भक्ति है, ये कैसे करना पड़ेगा? प्रेम पूर्वक, प्रेम सहित इसका अनुष्ठान कर्तव्य है। जिसके चित्त अभी विक्षिप्त है, चंचल है ना, काम क्रोध आदि भरा हुआ है, तो उसे क्या करना चाहिए? नवधा भक्ति का पालन करना चाहिए। इससे क्या होगा? जो हृदय रोग है ना, काम क्रोध इत्यादि है, वो दूर चला जाता है, भाग जाता है। और एक पक्ष क्या है? एक व्यक्ति की निष्ठा केवल श्रवण में है ना। कभी श्रवण करने को ना मिला, कभी मन खराब, सुनने की इच्छा नहीं, मन चंचल रहता है, सुनने की इच्छा नहीं होती है, तो फिर कौन बचाएगा? कौन बचाएगा बताओ? है केवल रुचि कीर्तन में रुचि है, माला में रुचि है, बस हो गया ना। श्रवण में रुचि है तो कभी कभी ऐसा होता है कि माला करने की इच्छा नहीं होती, मन खराब कर रहता है, उसमें ऑप्शन होना चाहिए ना। क्या ऑप्शन? चलो आज हम ऐसे करते हैं, क्या करें, आज हम कथा लगाते हैं, कथा सुन लेते हैं, मन वहां लग गया। अब एक ही अंग पालन किया तो एक अंग से जिन्होंने पालन किया, प्राप्त किया भगवान को, कोई सामान्य नहीं है। वो लोग हैं जिनके हृदय के विचलित हो गए नहीं। चाहे परीक्षित को हो, सुखदेव को हो, प्रहलाद को हो, हनुमान को हो, अर्जुन को हो, कि लक्ष्मी को हो, एक इनके हृदय में कोई रोग नहीं है। ये इनके हृदय क्या है? शुद्ध सत्वमय है, निर्मल है, तो इसमें कुछ कभी समस्या नहीं आएगी। हमारे जैसे व्यक्ति समस्याएं हैं, हृदय में कामनाएं वासनाएं भरी हुई हैं, कभी कथा सुनने की इच्छा नहीं होती, तो उसमें हम कीर्तन करेंगे,
कीर्तन करने की इच्छा नहीं होती तो कथा सुन लेंगे, ये भी इच्छा नहीं होती तो परिक्रमा कर लेंगे। अब ना रुचि केवल एक में थी, श्रवण करने में, और मन खराब हो गया। भक्ति में ये हमको ये लाभ है, इतना ऑप्शन है, ये कह रहे हैं यहां पर। तो फलांतरेषु कामस्य वैकुंठा आपति रोदिनम। हृदय के रोग क्या है? विभिन्न प्रकार की कामनाएं हृदय की रोग है। जिनकी कामनाएं हमारे अंदर है, हृदय का रोग कामनाएं हैं। और वो जो कामनाएं हैं क्या है? ये जो कामनाएं क्या है बता रहे हैं, विरोधिन वैकुंठ आपति विरोधिन। जो भगवान का वैकुंठ धाम है उसको प्राप्त करने में विरोधी है कामनाएं, बस कामनाएं। जागतिक जिन कामनाएं हैं भक्ति की विरोधी हैं, तो उन कामनाओं को दूर करने के लिए उपाय क्या है? नवधा भक्ति। इसलिए जो बात कही एक अंग से पालन, एक अंग से मिल जाता है, वो हमारे लिए नहीं है। और किनके लिए है? किनके लिए है? शुद्ध भक्त, जिनका संबंध ज्ञान हो चुका है, उनका एक अंग से पर्याप्त हो जाएगा। हमारे जो अनर्थग्रस्त जीव हैं, हमको 9 अंग पालन करने पड़ेंगे। अर्चन भी करना पड़ेगा, कीर्तन भी करना पड़ेगा, आदि आदि। ठीक है, मैं कह रहे हैं यद्यपि एक अंग ही पर्याप्त है कृष्ण प्रेम को हृदय में आविर्भूत होने के लिए, तथापि जागतिक कामनाएं जितने हो सकती हैं, धन प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति, पत्नी पति आदि जो प्राप्ति होती हैं, ये वैकुंठ प्राप्ति की क्या है बता रहे हैं? विरोधी हैं। इनको दूर करना पड़ेगा। कारण क्या है? प्रेम स्वभावतः है किसी फल का अनुष्ठान रहित सुख स्वरूप होता है। प्रेम क्या है? जो प्रेम है क्या है बता रहे हैं, क्या? जितने फल जगत में हो सकते हैं, धन का फल, धन रूपी फल, संतान संतति रूपी फल, सुंदरी पत्नी, सुंदर पति, मान सम्मान पद, जितने भी ये फल हो सकते हैं, जो सुख हो सकते हैं, इन सुखों से रहित कौन सा सुख है? वो जितने जागतिक सुख हैं, इन सुखों से रहित सुख है वो। भक्ति सुख कैसा है? जितने सुख है उनसे, उन सुखों से रहित। मतलब जो भक्ति में जो भक्ति का आस्वादन करता है, उसको ये जागतिक सुख मिलेंगे नहीं। मनुष्य में कहा ना, यशम अनुगृणामि हरिष्ये तद धनम शनै। इस पर कह दिया भाई, यहां तो जब तुम मेरे भक्ति सुख का आस्वादन करना चाहते हो, तुम्हें अन्य सुख का आस्वादन नहीं होगा। यहां तो भगवान का मैं हरण कर लेता हूं। वो फिर बोलेंगे तो अमरीश जी का तो हरण नहीं किया, पांडवों को तो हरण नहीं किया, तो उनका क्या? उनके पास यदि भी उनका सुख हरण नहीं किया, संपत्ति उनके पास है, होने पर भी उसको सुख मानते ही नहीं हो। हमारे जनक जी हो गए, प्रहलाद जी हो गए, अम्बरीश जी हो गए, पांडव, ये कोई थोड़ी भीख मंगे थे। राजा महाराजा, बड़े बड़े राजा महाराजा हैं, तो बोलेंगे ना, तो भगवान ने हरण क्यों नहीं किया? इनका सुख हरण क्यों नहीं किया? क्योंकि उस सुख को सुख मानते ही नहीं है। सुख मानते उसको क्या? नहीं मानते। ये सुख मान रहे होते जब पांडव लोग जब राज्य से बहिष्कृत हो गए, सब जुए में हार गए थे, तो भगवान तो साथ में थे ना। भगवान से तुम मांगे क्यों नहीं? हमको राज्य दे दो, धन दे दो, संपत्ति दे दो, क्यों नहीं मांगा? अर्थात उस सुख को सुख मानते नहीं हो। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो जो भक्ति सुख है उसका स्वभाव क्या है? उस भक्ति सुख में जितने प्रकार के फल हो सकते हैं, जागतिक फल, कोई भी वांछा उस भक्त के हृदय में नहीं रहती। सब कामनाएं वासनाएं नष्ट हो जाती हैं। अतः प्रेम से वैकुंठ प्राप्ति विरोधी, तो यह सिद्ध हो गया कि जितनी प्रकार की अभिलाषाएं हैं, जागतिक अभिलाषाएं हैं, वैकुंठ प्राप्ति की विरोधी हैं। जितनी अभिलाषाएं हैं,
लेश मात्र अभिलाषा रहे तो वैकुंठ प्राप्ति नहीं होगी। 16 आने मैंने 16 आना। एक भक्त है पूरी निष्ठा भगवान के बढ़ते, थोड़ी सी भी निष्ठा यदि कहीं और चली गई तो वो उसको प्रेम प्राप्त नहीं होगा। उदाहरण है कोई क्या है? उदाहरण है ना। एक बार भगवान और नारद जी वेश बदल करके भूलोक में भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते 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 दोनों ब्राह्मण के वेश में है। एक बहुत धनी मानी परिवार, बहुत बड़ा एक आलिशान भवन था। वो सामने के द्वार खटखटाया तो घर वाले बाहर निकले, ब्राह्मण है, भिक्षामदेही, इतना कहना पर्याप्त था। घर की स्त्री और सब उनको चढ़ गए। शर्म नहीं आती है? आगे भीख मंगे कहेंगे, मांगने के लिए आ गए, शर्म नहीं आती है? अच्छा हट करते दिखाई पड़ रहे हो, कमा नहीं सकते हो। भगवान ने कहा तथास्तु तथास्तु। आगे बढ़े, एक कुटिया, घास फूसी कुटिया थी। कुटिया के बाद एक कोई बुढ़िया थी, वृद्ध माता थी, माता जी थी। उससे कहा ये माता रात्रि हो गई है, विश्राम करना चाहते हैं। तो बोले कोई आइए, है तो कुछ नहीं है, एक बोरा है ये, इस पर आप सो जाइए, मैं नीचे सो जाती हूँ। और प्रातःकाल आपको उनकी क्या सेवा करे, घर में गाय थी, दूध निकाला, पड़ोस में गई चावल मांग करके ले आई, ब्राह्मण लोग आए हुए, खीर बनाई खिलाई उनको। जब जाने लगे तो नारद जी ने कहा प्रभु कुछ दो इसको। बोला एक बुढ़िया तेरी गाय मर जाए, तेरी गाय मर जाए। अब नारद जी को तो इतना गुस्सा आया, इतना क्रोध आया, जिसने हमें धक्के मार के निकाला तथास्तु ऐसे ही रहो बोल दिया। और बेचारी जो बुढ़िया ले देकर, एक गाय उसकी है। नारद जी ने बहुत गुस्सा आया उनको। तो पूछा आपने ऐसे क्यों किया? बोले कि बस इस बुढ़िया के और मेरे बीच में बस एक ही बाधा है। क्या है? गाय में आसक्ति। गाय में आसक्ति। ये गाय मर गई, पूरी आसक्ति इसकी मेरे प्रति हो जाएगी। तो लेस मात्र भी यदि हमारे अंदर लेस मात्र कामना रहे, है ना, तो भगवान हमको रिजेक्ट कर देंगे। मैं किसी ने पूछा तो जो भगवान के जो भक्त देखे, जो भगवान भक्त नहीं होते हैं, तो ये लोग धनी मान नहीं देखते, जगत में सम्मान से रह रहे हैं, उनको सम्मान मिल रहा है, मान सम्मान मिल रहा है, सबको देखते हैं। बट मज में एक बार तो हमारे ग्रस्त भक्त चक्कर पड़ जाते हैं बेचारे, वो सोचे पड़ जाते हो क्या रहा है? हम इतनी भक्ति करते हैं, साला बीमारियां, रोग व्याधियां, परिवार संकट, और पड़ोसी कोई भजन नहीं करता, मजे में आए हैं। पार्वती ने शिव से पूछा एक बार, शिव जी ऐसे क्यों होता है? जो धनी, जो भजन आदि करता है उसके पास में अभाव रहता है, जो कुछ नहीं करता उसको धनी मान्य रहता है, उसका और वर्धन होता है। ऐसा क्यों? मतलब तो भगवान की ये तो एक चाल है। क्या चाल है? उसको विनाश करने के लिए उन्होंने उदाहरण दिया। क्या उदाहरण दिया? एक पेड़ का ठूंठ था, ठूंठ किसे कहते हैं ना, पेड़ गिर चुका है और थोड़ा सा ठूंठ बची है उसकी, है ना, जड़ पे थोड़ा सूखा सा ठूंठ बड़ा है, ठूंठ है ना। तो शिव जी ने उसको हाथ लगाया तो वो हरा भरा हो गया, विशाल पेड़ बन गया। एक दिन पार्वती को लेकर के आए, आंधी चली, पूरा पेड़ जड़ से उखड़ गया। तब शिव जी बोले, पार्वती को बोले उत्तर मिल गया? उत्तर मिला? क्या उत्तर मिला? जब ठूंठ था तो खड़ा था ये, हवा तूफान से कुछ बिगाड़ नहीं पाया। जैसे ही ऊपर बढ़ाए, और बड़ा, तूफान ने जड़ से इसको क्या कर दिया? उखाड़ दिया। उसी प्रकार से जो नारद जी ने भगवान ने कहा तथास्तु, क्या करते हैं भगवान? उसके अहंकार को और बढ़ाते हैं। अहंकार बढ़ते इतना बढ़ जाता है
फिर अपराध करता है, जड़ से ही क्या हो जाता है, उखड़ जाता हो। वही अहंकार बढ़ेगा उसका, धन बढ़ रहा है, रुपया बढ़ रहा है, पैसा बढ़ रहा है, मान सम्मान बढ़ रहा है, बढ़ते 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 भोग में ही डूब जाएगा, होते 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 अहंकार की चरम सीमा, बस माया का एक झोंका आया, खत्म। और जो भक्त होते हैं दीन बेवकूफ, उनको है ही कुछ नहीं उनके पास में, वो और वे स्थिर रहते हैं। इसको बड़ा मुश्किल समझना, क्या चक्कर है, भगवान के भक्तों को इतने कष्ट मिलते हैं। अब तुम देखना कि तुम जो घरों में थे, शायद मस्त थे ना, यहाँ आते किसी का पेट खराब, किसी की कमर खराब, ये खराब, वो खराब है। घर में जो इतने भारी भारी काम कर लेते थे, यहां पर बीमार। क्यों मैं देख रहा हूं इसको, ऐसा क्यों हो रहा है? यही भगवान की कृपा है, इसको समझ नहीं पाते हैं। और पड़ोसी बढ़ रहा है, वो बढ़ नहीं रहा है, वो भगवान को विनाश की ओर धकेल रहे हैं। अहंकार बढ़ जाएगा इसका, अपना भी खत्म, समझेंगे नहीं, जड़ से उखड़ जाएगा ये। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर जितने भी फलांतर हैं, हाँ, वैकुंठ की विरोधी जितने अभिलाषाएं हैं वही है हृदय रोग, हार्ट की बीमारी, हार्ट डिजीज, ये हार्ट डिजीज है। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ये सब हृदय के रोग हैं। जब हृदय में आ जाती हैं, किसी हृदय में कामना जग जाती है, त्यागी हृदय में क्या कामना जगेगी? सम्मान की आशा। गृहस्थी हृदय में क्या कामना जगेगी? धन की आशा, है ना। त्यागी किस लिए मरता है? सम्मान के लिए। और गृहस्थी किस लिए मरता है? धन के लिए, अर्थ के लिए, बस ये कामना रहती है। सन्यासी सब छोड़ देगा, वो सम्मान नहीं छोड़ेगा, सम्मान की आशा नहीं छोड़ेगा। और वो गृहस्थी व्यक्ति सम्मान को लात मार देगा, उसको क्या चाहिए? रुपया चाहिए, सम्मान। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो जब हृदय में से कामना आ जाती है, विविध चिंता ज्वर, उसके हृदय में चिंता ज्वर उपस्थित हो जाता है, ज्वर, उसको ज्वर हो जाता है, चिंता ज्वर मैंने बुखार होता है ना, बस। अब फिर जलन शुरू हो जाती है। कैसे जलन कैसे होती है? हमारे हृदय में कोई कामना आ गई तो फिर जलन कैसे हो गई? हाँ, जब हृदय में कामना आ गई है और हमें नहीं मिल रहा है, मिल अन्य को रहा है, तो ज्वर हो जाता है। फिर 104 डिग्री बुखार, शरीर, हृदय तप रहा है, आग लग रही हृदय में। इससे ईर्ष्या, उससे ईर्ष्या, इससे द्वेष, उससे द्वेष, केवल एक ही कारण क्या है? कामना। बस कामना निकाल दो, कामना ही निकल जाए, फिर किससे न ईर्ष्या रहेगी, न द्वेष रहेगा, चित्त शांत। कोई आगे बढ़ रहा है, कोई सम्मान प्राप्त कर रहा है, करने दो, कोई समस्या नहीं आएगी। समस्या हमारी ओर से होती है। कामना हृदय में आ जाती है, प्रतिष्ठा की कामना आदि, तो फिर क्या होगा? रात दिन हृदय जलता रहेगा। ये चेष्टा क्या करनी चाहिए? हृदय कामनाएं नहीं आनी चाहिए। तो कामनाएं नहीं आए, इसके लिए क्या करें? क्या करना चाहिए? हमें हृदय में कामना ना आए, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? जिसको देखे हम जल रहे हैं ना, बहुत कितना मान सम्मान है, कितना लोग मानते हैं इसको, ध्यान से देखो उसको, तो ध्यान से देखो उसको, तब पता चलेगा ये हम तो समझे मजे में है, ये अंदर इसी हृदय में कितनी समस्याएं हैं, कितनी समस्याएं उसके पास में हैं, पूछो मत। तो बोले भाई तुम अपनी तुमको तुम्हारा तुमको अर्पण, क्या लगे मेरा, इतना समझ लो। तुम्हें लग रहा है वो बहुत आगे बढ़ रहा है, बहुत मजे में है, तो वो पास में जाओ, थोड़ा उसको कुरे दो उसको। अब बताए प्रभु जी क्या बताएं, वहां कोई नहीं है,
यहाँ कोई नहीं है, वहां कोई नहीं है, कोई मेरी बात नहीं मानता, वो मेरी बात नहीं मानता, तो जलन फिर बाहर निकलती है। ऐसे देख लोगे कामनाएं उत्पन्न ही नहीं होगी, समझा कि नहीं? ये तो कामना हृदय में आगे जलते रहो। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा पावन वैष्णव। हरे कृष्ण।